दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एक जॉन डी रॉकफेलर ये अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने कहा है मुझे बस एक ही चीज़ की खुशी होती है, वो है अपने डिविडेंड को आते हुए देखना। डिविडेंड से कितनी खुशी होती है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने आपने एक दूसरी बात सुनी होगी, वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सुना होगा। 2020 में उन्हें कोको कोला कंपनी से 2700 करोड़ डॉलर का डिविडेंड मिला था। आखिर ये डिविडेंड क्या होता है, ये हमारा रेगुलर इनकम कैसे बन सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले डिविडेंड का शाब्दिक अर्थ है लाभांश। हिंदी में हम इसको लाभांश कहते हैं, लाभ का अंश। इसका मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगी उसमें से एक अंश, एक थोड़ा सा पार्ट हम उसको अपने इन्वेस्टर्स को देंगे, यही डिविडेंड है। आखिर डिविडेंड प्रॉफिटेबल, इससे तो साबित हो गया जो डिविडेंड प्रॉफिटेबल कंपनी ही देती है। और उस पार्ट में से आखिर एक छोटा सा पार्ट, और बाकी वो पार्ट जो बचता है वो अपने उसके एक्सपेंशन में लगाती है, उसके अन्य कामों में लगाती है, जिससे कंपनी का विस्तार होता है। तो ये जो पार्ट देती है ये सारी कंपनियां नहीं देती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करते हैं। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करते हैं जो हमें डिविडेंड देना है या कंपनी के विस्तार में लगाना है या नहीं देना है, ठीक है, या कितना देना है। सपोज दैट यदि कोई कंपनी यदि 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का घोषणा करती है और हमारे पास 100 शेयर हैं, तो हमें 800 रुपये मिलेंगे, ठीक है, हमें 800 रुपये मिलेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। सपोज दैट यदि करंट प्राइस किसी कंपनी का 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है, तो डिविडेंड हो जाएगा 9 रुपीज़ पर शेयर। फिर से एक बार देखते हैं, डिविडेंड हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल, ये करंट मार्केट और शेयर प्राइस के परसेंटेज के तौर पर हम निकालते हैं इसको। एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू 100। अब देखिए यदि किसी XYZ कंपनी कोई है, कंपनी करंट प्राइस उसका 90 रुपीज़ और डिविडेंड उन्होंने 9 रुपीज़ पर शेयर का घोषणा किया है, तो डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 90 इंटू 100 यानी 10% हमको डिविडेंड मिलेगा। 10% डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं तो करंट शेयर प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट शेयर प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कंपनी देती है, नहीं देती है, और इसके बारे में हमको ज़रूर देखना चाहिए। इस कंपनी का हिस्ट्री, शेयर प्राइस हिस्ट्री भी देखना होगा, आखिर इसका किस रेशियो में शेयर प्राइस बढ़ रहा है। यदि शेयर प्राइस बहुत अधिक बढ़ रहा है और डिविडेंड उस मामले में बहुत कम है, तो उसमें इसका कॉशन हमको रखना होगा। आखिर ये हमको चुनाव करना पड़ेगा जो हमको किस शेयर में निवेश करना, किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, डिविडेंड न देना या न देना हम जान गए, जो बोर्ड कंपनी पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टर से डिपेंड करता है कितना देना है, नहीं देना है, ठीक है। और हमेशा एक स्टेबल कंपनी, एक बड़ी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वही कंपनी जो है डिविडेंड देती है। इसका हमको सारा हिस्ट्री ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। अब सबसे बड़ी बात है, प्रॉफिट यदि अप होगा तो शेयर प्राइस, यदि हम किसी कंपनी का डिविडेंड, यदि कोई डिविडेंड मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड हमको दिया और बाकी पैसा अपने कंपनी के विस्तार में लगे, तो आने वाले फ्यूचर्स में उसके कंपनी का विस्तार होगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी राइज होंगे, और शेयर प्राइस राइज होंगे तो उस अनुसार से उसका डिविडेंड भी बढ़ेगा। हमको देखना है कि यदि जिस अनुसार से उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो उस अनुसार से उसका डिविडेंड बढ़ रहा है कि नहीं, उसका डिविडेंड बढ़ना है। इसीलिए ये रिसर्च का विषय होता है कि उसका शेयर प्राइस हिस्ट्री को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम देखते हैं कैसे हमको सबसे बड़ी बात है जो हाउ टू गेट डिविडेंड, हमको डिविडेंड कैसे मिले, डिविडेंड कैसे प्राप्त हो, क्या हमें हमेशा निवेशित रहना पड़ेगा या कोई ऐसा डेट होता है जिसमें हमें निवेशित करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें हम एक रिकॉर्ड डेट जानते हैं। कंपनी एक रिकॉर्ड डेट का घोषणा करती है, जिस डेट में यदि हमारे पास वो शेयर है तो हमें डिविडेंड मिलेगा। यदि उस डेट में
हमारे पास इस कंपनी के शेयर्स थे तो हमें डिविडेंड मिलेगा। एक एक्स डिविडेंड डेट होता है, कंपनी जिस एक रिकॉर्ड डेट से जस्ट पहले वाला डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं, उससे पहले तक एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिसके पास शेयर्स हैं उसको डिविडेंड मिलेगा। तो हमने देखा जो हमें किसी भी शेयर के जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो डिविडेंड मेकिंग कंपनी है, जो डिविडेंड देती है, यदि हमें उसके डिविडेंड लेने होंगे, डिविडेंड के फ़ायदे लेने होंगे, तो हमें उस डेट को याद रखना होगा, उस कंपनी का जो उसका रिकॉर्ड डेट क्या है या एक्स डिविडेंड डेट क्या है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि डिविडेंड आखिर होता क्या है, डिविडेंड कैसी कंपनियों में देती है, कैसे हमें डिविडेंड मिलना चाहिए और डिविडेंड लेने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।